आज कौन सी डेट है? आज है 18 अगस्त 2021 और आज हम लोग इंग्लिश में बहुत ही अच्छी चीज़ सीखने जा रहे हैं और उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, एक अच्छी चीज़ सीखने की शुरुआत कर रहे हैं और मैं आपको ये जो आज शुरू कर रही हूँ इसको बहुत दिनों तक हम लोग सीखेंगे और जब हम लोग एक बार ये चीज़ें सीख लेंगे ना तो ये चीज़ें जो आज मैं आपको सिखा रही हूँ, कनिष्ठ वहाँ से हटो, मैं कह रही हूँ कि इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से जो आप लोग अभी सीख रहे हैं ये चीज़ आपके 12th तक आएगा, 12th तक यही सेम टू सेम यही चीज़ चलती जाएगी, है ना। हर साल बच्चे इसको पढ़ते हैं तो इसलिए आप लोग छोटे हो फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, आपके हिसाब से बताऊँगी। तो अभी सीखना शुरू करेंगे हम इसको, ठीक है। दोनों डिस्टेंस बनाओ और इधर वाले बच्चे याद करो तुम लोग पूरा। अब देखिए आप लोग, है ना, हम लोग पहले एक स्टोरी सुनेंगे। क्या सुनेंगे? स्टोरी। एक राजा थे, ठीक है, एक जयपुर में एक राजा थे, उन राजा का नाम था टी। हाँ टी। जैसे मैं तुमको शॉर्ट में तुमको बोल सकती हूँ, शांतनु को मैंने बोल दिया कि शांतनु मैं तुमको पूरा नाम नहीं बोलूँगी, तुमको बोलूँगी एस, ठीक है ना। मैंने वैभव को बोल दिया कि तुम्हारा नाम रहेगा वी, ठीक है ना, केवल आगे का नाम बोल दिया, ठीक है। मैंने राजनंदिनी को बोल दिया कि तुम्हारा नाम रहेगा आर, ओके। उसी तरीके से एक राजा जो थे जयपुर में, उनका नाम क्या था? टी, ठीक है। वो जो राजा थे उनके कितने बेटे थे? राजा के 3 बेटे थे, ठीक है ना। पहले का नाम था पी, दूसरे का नाम था पी, तीसरे का नाम था एफ। पी पी एफ, पहले शॉर्ट में याद करो, ठीक है ना। तो पहले वाले राजकुमार का नाम था पी, दूसरे वाले राजकुमार का नाम था पी, तीसरे वाले राजकुमार का नाम था एफ, ओके। अब क्या हुआ कि इन तीनों की शादी हो गई, है ना, तीनों की शादी हो गई, तीनों राजकुमार की, और 3 राजकुमारियां आ गई, मतलब उनकी वाइफ रानियां आ गई। उसके बाद इनकी संतानें हुई, ठीक है ना, यानी कि इनके बच्चे हुए, ठीक है। इनकी संतानें, कितनी संतानें हुई? सबकी 4-4 संतानें हुई। पता नहीं कैसे, लेकिन जब सबकी ही इक्वल, इसकी भी, इसकी भी, इनकी भी और इनकी भी, ठीक है। सबकी कितनी संतानें हुई बच्चों? 4-4 संतानें हुई, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? अभी तक स्टोरी समझ आ रही है? अब 4 संतानों में से इन्होंने सोचा, पापा ने, पी फॉर पापा, पापा ने सोचा कि भाई इनका नाम तो नामकरण किया जाएगा, बच्चों का नाम तो रखा जाएगा। नाम रख दिया उन्होंने। इन्होंने बोला कि मेरा जो नाम है, मेरे हर बच्चे के नाम के आगे पहले मेरा नाम जुड़ेगा, ठीक है। यानी कि हर बच्चे के नाम के आगे पी 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 पी, ठीक है। हाँ ये तो आएगा ही, ओके। इन्होंने भी बोला कि अच्छा तू ऐसा कर रहा है क्या भाई, मैं भी ऐसा ही करूँ? हाँ कर ले, चल। इन्होंने भी बोला कि मेरे भी हर बच्चे के, हाँ पी 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 पी, इन्होंने बोला मैं भी यही करूँगा, है ना, एफ 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 एफ, डन। उसके बाद इन्होंने अब अपने पहले बच्चे का नाम रखा आई, आई नाम रखा, पी आई हो गया पहला वाला। दूसरे का नाम रखा इन्होंने नाम रखा आई, इन्होंने नाम रखा सी, इन्होंने रखा पी, इन्होंने रखा पीसी, ठीक है। तो देखो इन्होंने पी आई, पी सी, पी पी, पी पी सी, ठीक है। ये राजा का नाम याद करते चलना, है ना। तो इन्होंने देखो आई सी पी पी सी, बोलो आई सी पी पी सी, आई सी पी पी सी, आई सी पी पी सी। इन्होंने बोला, दूसरे वाले राजा ने बोला कि अरे वाह नाम तो बहुत अच्छा है, मैं भी वही नाम रख लूँ क्या अपने बच्चों के? राजा ने बोला रख लो ठीक है। इन्होंने भी अपने बच्चों के वही नाम रख दिए, आई सी पी पी सी, इन्होंने भी वही नाम रख दिया, आई सी पी पी सी, डन। अब ये हो गई पूरी स्टोरी, है ना, एक खानदान ये तैयार हो गया। अब खानदान का आपको वापस इस खानदान को क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, ठीक है। राजा का नाम टी, राजा के कितने बच्चे? तीनों बच्चे का नाम पी पी एफ,
एक बच्चे के कितने, हर एक राजकुमार के कितने बच्चे? पहले वाले कौन है? पी। ठीक है, तो इन्होंने क्या, अच्छा इसको तुम छोड़ देना, सभी राजकुमारों ने अपने बच्चों के नाम के आगे अपना नाम तो लगा ही दिया, यानी कि सबके लास्ट स्टार्टिंग में पी 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 तो सब में आएगा। अब बताओ, पहले बेटे का नाम, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, तो बस सब में तो यही करना है, उनका नाम, पेरेंट्स का नाम जोड़ के और ये करना है। तो आप सीधे इसी को याद कर लो, ICPPC, ICPP। ओके स्टॉप। अब आप लोगों से मैं पूछूं, कहूं अगर आप लोगों को मैं कि क्या आप ये अब बिना देखे ये चीज कर सकते हैं? मेरे हिसाब से कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो नहीं कर सकता है, सब कर सकते हैं। ओके, सरल है। अब हाँ सरल है ना, आसान है। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ, सब जरा अपनी कॉपी पर आंख बंद सकती, भाग जाऊंगी। चलिए देखिए, सब इधर देखो, लुक एट मी। अब हम लोग गए जयपुर, ठीक है ना? अरे उतार क्यों रहा है बेटा? देख के कर रहा है क्या? छोड़ दो, कोई बात नहीं किया तो कोई बात नहीं, घर पे होमवर्क करना। मैं तो बोली थी ऐसे ही कि एक बार करके देख लो। जयपुर जब तुम गए है ना, तो जयपुर तुम जा करके, और तुमको पता नहीं है लेकिन तुमको इस खानदान से मिलना है, ठीक है? तो तुम जा करके किसी से पूछोगे कि भैया आप बता सकते हैं कि टी राजा कहाँ रहते हैं? तो कोई नहीं जानता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि तुमको पूरा बोलना पड़ेगा कि वैभव कहाँ रहता है ना, शांतनु कहाँ रहता है, पूरी बात, राजनंदिनी कहाँ रहती है, पूरी बात बोलनी पड़ेगी। ओके, अब हमको यहाँ का पूरा बात बोलना है। टी का आप पूरा नाम याद करो, टेंस। टी फॉर टेंस। टेंशन हो जाता है ना, टेंशन, उसी से याद रखना, टेंस। टी फॉर टेंस, बहुत टेंशन हो गया, टी फॉर टेंस। अब ध्यान से सुनो। अब अगर आपसे, तुषार सिट प्रॉपर्ली, अब अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा टेंस क्या होता है ना, राजा के बारे में बताओ कि टेंस राजा क्या होते हैं, ध्यान से सुनो। टेंस वो होता है जो हमको, टेंस वो होता है जो हमको बताता है, अरे हेलो बच्चों, विंडो के पास से हट जाओ। टेंस वो होता है जो हमको बताता है कि जो बातें आप बोल रहे हैं वो कल की बातें हैं, आज की बातें हैं, या आने वाले कल की बातें हैं, ठीक है? जैसे कल तुम लोगों ने क्या पढ़ाई की? हिंदी। कल क्या पढ़ाई किया था? हिंदी। वो कल बीत गया है ना, वो बीत गया। ये कौन हमको बताएगा? टेंस के बारे में, ठीक है? कौन बताएगा? टेंस बताएगा कि कल हमने हिंदी पढ़ाई किया था। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? खानदान पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो आज हम खानदान पढ़ रहे हैं, तो ये आज की बात है। हमको ये बात कौन बताता है? टेंस। कौन बताता है? टेंस, ठीक है? और क्या हुआ? मेरे को बुला रहे हैं क्या? फिर रहने दो ना बेटा, तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस किया करो। जिनको आना होगा वो आएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। तुम इधर अपनी नजरें इधर करो, हाँ घूम जा ऐसे। देखो, तो अब आज हमने जो पढ़ा वो भी हमको किसने बताया? टेंस ने। कल हम क्या पढ़ेंगे या कल क्या टेस्ट होने वाला है वो भी आप में से किसी को पता नहीं है, ठीक है? और कल पुष्पांक अगर वापस गंदे मार्क्स लाता है तो क्या कल पुष्पांक को डंडे पड़ेंगे? ये भी बात पता नहीं है। ये भी हमको बात कौन बताएगा? टेंस बताएगा। कौन बताएगा? टेंस बताएगा। अरे स्वयं तुम लोग यहीं क्या कर रहे हो? ये भी हमको कौन बताएगा बेटा? टेंस बताएगा। तो आपको बात समझ में आई? टेंस क्या होता है? टेंस वो टेंशन होता है जो हमको बीते हुए कल की, आज की और आने वाले कल के बारे में बताता है। एनी प्रॉब्लम? स्माइल करके बोलो, नो प्रॉब्लम। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए, अब आपको याद हो गया कि इनका पूरा नाम क्या है? टेंस। अब इनका नाम याद रखो, ये पास्ट है, पास्ट। जो कल बीत गया वो ये है पास्ट, ठीक है?
पास्ट का मतलब जो कल बीत गया। कौन है ये? पास्ट। बोलो पास्ट। नहीं, हाथ के एक्शन के साथ बताना है पास्ट। पता पड़ेगा कि बीत गया। पीछे ले जाओ हाथ को। पास्ट। पी फॉर पास्ट। ठीक है। ये अब इसको ऐसे बोलो, प्रेजेंट। एक्शन के साथ बोलो, प्रेजेंट। कृष्णा फेस इधर करो। प्रेजेंट। ये वाला जो पी है वो प्रेजेंट है। पी पी पास्ट प्रेजेंट, पास्ट प्रेजेंट, पास्ट प्रेजेंट। ओके। और ये जो एफ है, 2 मिनट बैठ जाओ। एफ जो है वो कौन है? फ्यूचर। फ्यूचर का एक्शन क्या बताओगे? फ्यूचर। फ्यूचर कहाँ है? तुम्हारे आगे है। ठीक है। पास्ट कहाँ है? तुम्हारे पीछे है। प्रेजेंट क्या है? तुम्हारे साथ साथ है। और फ्यूचर कहाँ है? तुम्हारे आगे है। एफ फॉर फ्यूचर। बेटा 2 मिनट बैठ जाओ। एफ फॉर फ्यूचर। समझ आ गया? अच्छा, मैं वैभव से पूछूंगी। वैभव, तुम्हारे पास्ट में कौन है? कनिष्क है। प्रेजेंट में कौन है? वैभव है। फ्यूचर में कौन है? पुष्पांग। यानी कि कल तुम्हारा फ्यूचर पुष्पांग जैसा होगा। हाँ ठीक है, समझ आ गया बच्चों? एनी प्रॉब्लम? ऐसे नहीं बोलते, स्माइल करके बोलते हैं नो मैम। एनी प्रॉब्लम? हाँ हाँ मैं बता रही हूँ। मैं बता रही हूँ। मैं जानती हूँ, बता रही हूँ। हाँ, तो बात आपको समझ में आ गई? तो राजा का नाम है टेंस। राजा के 3 बेटे, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। राजा है टेंस, क्योंकि राजा को बहुत टेंशन रहती है ना, पूरे राज्य की टेंशन रहती है। तो राजा क्या है? बहुत टेंस है। ठीक है। और राजा के 3 बेटे हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ओके, जरा एक बार टेस्ट लूँ। राजा का नाम क्या है? खड़े होकर बताओ। ओके, राजा के तीनों बेटों का नाम बताओ। फ्रेंड्स नहीं। यस तो सर, तेज वॉल्यूम में बोलना। ओके, और राजा का नाम? टेंस। करेक्ट। ओके, सिट डाउन। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई? ये चार्ट अगर मैं कल टेस्ट आपसे लूंगी तो क्या आप दे सकते हैं? और मैं जितने का बोलूंगी कि इनका पूरा नाम लिखो तो लिख लोगे? इनका पूरा लिखना है, टेंस लिखना है, इनको पास्ट लिखना है, इनको प्रेजेंट लिखना है, इनको फ्यूचर लिखना है। बाकी इनमें से भी मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है। लिखवा भी रही हूँ आपको, है ना? बता भी रही हूँ, लिखवा दे रही हूँ। कल याद करके आना। देखो, अब इधर देखो। P फॉर पास्ट, 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 पास्ट। अब तुमको I फॉर याद करना है। I फॉर बोलो इनडिफिनिट। पता नहीं क्यों मिस्टर इनडिफिनिट, कितना कठिन नाम है ना? कि इनडिफिनिट बेटा जरा खड़े हो जाओ, कितना कठिन नाम है ना? तो इनका पहले वाले का नाम क्या है? इनडिफिनिट। क्या नाम है? इनडिफिनिट। सेकेंड वाले का नाम है कंटिन्यूअस। 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 इसका नाम है परफेक्ट। 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 इसका नाम है पास्ट, परफेक्ट, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। इन दोनों को जोड़ देना है। पहले इसको ऐड करना है, पहले इसको। पास्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। अब एक बार याद कर लो। पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बात समझ में आई आपको? आपको ये देखिए, पहले तो आपको शॉर्ट नेम याद रखने हैं, उसका फुल नेम आप लोगों को मिल जाएगा। इसकी फुल नेम जो है वो आप लोग स्पेलिंग्स, फुल नेम आपको मिल जाएगा। और क्या करोगे, इसकी स्पेलिंग्स आप अपनी किताबों में ढूंढोगे ना, पीछे की किताबों में तो मिल जाएगा। तो इसका पूरा फुल नेम वाला भी चार्ट बनाना है। एक शॉर्ट नेम वाला चार्ट ये हो गया, फुल नेम वाला चार्ट अपने